नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर देशवासियों को नाम पत्र लिखा। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया है कि आर्थिक पुनरुद्धार में भारत प्रस्तुत करेगा उदाहरण। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए उन्होंने देश का संकल्प फिर दोहराया। कोविड-19 से देश भर में स्वस्थ होने की दर बढ़कर अब 47.4%। देश भर में कोविड-19 से मृतकों की संख्या बढ़कर 4,971 हुई। पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए 7,964 नए मामले। राज्य के टेक्सटाइल और हस्तशिल्प विभाग के सचिव ने कहा है कि प्रदेश में हस्तशिल्प और हथकरघा अतिरिक्त आय का है प्रमुख जरिया। कहा, आत्मनिर्भर भारत पैकेज से इस क्षेत्र में राज्य को होगा लाभ। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए भी 10 करोड़ रुपए की कार्य योजना का प्रस्ताव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर भारतीय नागरिकों को पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री ने पत्र में अपनी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया है और कोविड-19 महामारी से निपटने में देश का संकल्प दोहराया है। श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि वक्त की जरूरत है कि हम आत्मनिर्भर बने और हमें अपनी क्षमताओं के आधार पर अपने रास्ते से आगे बढ़ना होगा और इसका एक ही रास्ता है, आत्मनिर्भर भारत। उन्होंने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को इस दिशा में बड़ा कदम बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं का सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के दायरे में अब सभी किसान आ गए हैं। पत्र में श्री मोदी ने यह भी कहा है कि 130 करोड़ लोग एक होकर राष्ट्र की विकास यात्रा से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। जनशक्ति और राष्ट्रशक्ति की ज्योति समूचे राष्ट्र में प्रज्वलित हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र की शक्ति के साथ भारत सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। 2019 में पिछले वर्ष आपका आशीर्वाद, देश की जनता का आशीर्वाद, देश के बड़े सपनों के लिए था। आज जन जन से जुड़ी जन मन की जनशक्ति राष्ट्र शक्ति की चेतना को प्रज्वलित कर रही है। गत 1 वर्ष में देश ने सतत नए स्वप्न देखे, नए संकल्प लिए और इन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए निरंतर निर्णय लेकर कदम भी बढ़ाए। भारत की इस ऐतिहासिक यात्रा में देश के हर कोने से, हर समाज, हर वर्ग और हर व्यक्ति ने बखूबी अपना दायित्व निभाया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र को लेकर आज देश सामाजिक हो या आर्थिक, वैश्विक हो या आंतरिक, हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमें यह हमेशा याद रखना है कि 130 करोड़ भारतीयों का वर्तमान और भविष्य कोई आपदा या कोई विपत्ति तय नहीं कर सकती। हम अपना वर्तमान भी खुद तय करेंगे और अपना भविष्य भी। हम आगे बढ़ेंगे, हम प्रगति पथ पर दौड़ेंगे, हम विजयी होंगे। आपको और आपके परिवार को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए, जागरूक रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के प्रधानमंत्री के रूप में 6 वर्ष के कार्यकाल में ही नरेंद्र मोदी की नीतियों ने पिछले 7 वर्षों के विकास की खामियों की भरपाई कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के अवसर पर आज संवाददाता सम्मेलन में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। श्री नड्डा ने बताया कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की गई है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने कोविड-19 महामारी सहित अभूतपूर्व चुनौतियों का अत्यधिक साहस के साथ सामना किया है। श्री नड्डा ने दोहराया है कि मौजूदा एनडीए सरकार के मेक इन इंडिया
पर ध्यान देने से निर्माण को प्रोत्साहन मिला, जो अभी हाल ही तक केवल आयात किए जाते थे। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। आज प्रधानमंत्री जी ने, आप लोगों ने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ने एक चिट्ठी देश के नाम संदेश भेजा है। इस देश के नाम संदेश जो भेजा है प्रधानमंत्री जी ने, इसको हमारे कार्यकर्ता 10 करोड़ परिवार तक पहुंचाने वाले हैं। हम इसे 10 करोड़ परिवार तक ले जाएंगे और इसके साथ साथ लगभग 250 वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी और इसके साथ साथ 2000 से ज्यादा वर्चुअल मीटिंग्स होंगी, पब्लिक रैलीज होंगी। एक एक रैली में हजार कार्यकर्ता, हजार लोग जुड़ेंगे और हमारे जो मोर्चा के सभी कार्यकर्ता हैं, वो मोर्चा के सभी कार्यकर्ता 500 इस प्रकार की वर्चुअल रैलीज करेंगे, समाज के विभिन्न वर्गों की रैलीज करेंगे, ताकि मोदी जी का संदेश जन जन तक जाए और उनके द्वारा किए गए कार्यों को हम जनता तक पहुंचाएं। इस काम को हम करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमित 82,370 लोग पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और स्वस्थ होने की दर बढ़कर 47% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों में 11,264 व्यक्ति स्वस्थ हुए हैं और कोविड-19 के साथ 7,964 नए मामले सामने आए हैं। किसी एक दिन में संक्रमित व्यक्तियों की यह सर्वाधिक संख्या है। इन्हें मिलाकर संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 1,73,763 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 265 लोगों की मृत्यु हुई है और इन्हें मिलाकर देश भर में कोविड-19 से मृतकों की संख्या 4,971 हो गई है। राज्य के टेक्सटाइल और हस्तशिल्प विभाग के सचिव स्वप्निल नायक ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में हस्तशिल्प और हथकरघा अतिरिक्त आय का प्रमुख जरिया है और आत्मनिर्भर भारत पैकेज से इस क्षेत्र को लाभ होगा। उन्होंने बताया कि राज्य में रेशम पालन के लिए पहले से ही कई योजनाएं चल रही है और मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए की कार्य योजना का प्रस्ताव भेजा गया है। श्री स्वप्निल ने बताया कि चयनित युवाओं को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण देकर उन्हें इस क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि टेक्सटाइल विभाग कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मास्क और पीपीई किट्स की मांग को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। तो एब्सोल्यूट नेसेसरी हो तो ही जाना है। गुड हाइजीन, क्लीनलीनेस, सैनिटाइजर्स का यूज़ ये तो रहेगा। टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट जो डिपार्टमेंट है वो अरुणाचल जैसे स्टेट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, क्योंकि यहाँ से जो ग्रास रूट लोग हैं वो इस टेक्सटाइल्स और हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए हैं। ओवरऑल हमारे लिए सिल्क प्रोडक्शन में तो फंडिंग है। हमने हमें प्रपोजल बना के भेजे हैं। बी कीपिंग के लिए हमने 10 करोड़ का प्रपोजल भेजा है कि इसमें ट्रेनिंग देंगे लोगों को, क्वीन बीज और जो बी बॉक्सेस हैं वो सप्लाई करेंगे और अभी हनी के लिए डिमांड भी बहुत है। तो आई थिंक लगभग हमारा टारगेट है कि पहले साल में लगभग 350-400 लोगों को अभी ट्रेनिंग देके अभी ग्राउंड पे प्रोडक्शन इम्प्रूव करेंगे। ऐसे सिल्क प्रोडक्शन में भी हमारा स्कीम बनाए हैं। तो बाकी भी है, अभी एक मेजर हमने जो डिसीजन अभी होने वाला है कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या कई बड़ी जो ऑटोनोमस बॉडीज वगैरह हैं उनके लिए भी बहुत से चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे टेक्सटाइल्स, वुड फर्नीचर्स, मास्क अभी इट्स वन आइटम नाउ। तो हमने अभी गवर्नमेंट से प्रपोजल किया है और लगभग होने वाला है कि हम ये आइटम्स तो हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से बनाएंगे और आपको देंगे इंस्टेड ऑफ परचेजिंग फ्रॉम आउटसाइड। लॉकडाउन में मिल रही ढील से राज्य में आर्थिक गतिविधियां जोर पकड़ रही है। कृषि, निर्माण कार्य और व्यावसायिक गतिविधियां शुरू होने से लोगों को रोजगार मिलने लगा है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। राज्य में इन दिनों बारिश का दौर है, वहीं कोविड-19 को लेकर चिंताएं और चुनौतियां भी बरकरार हैं। पापुम-पारे जिले के शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में अब हर कोई अपने काम में पूरी तरह लग जाना चाहता है। सड़कों के किनारे अपने बगीचों में पैदा किए केले और मकई के दाने बेचते हुए काम करने वाली महिलाओं को इस बात का सुकून है कि लंबे समय बाद वो शहरों की ओर जाने वाली सड़कों पर अपने बगीचे के उत्पाद बेच रही हैं। हम मकई शिलोंग से लाते हैं। शिलोंग से?
मुझे एक बस्ता को 1500 लेते हैं। हाँ हम ऐसे बीच करके गोर भरा देता है और ये बच्चा को स्कूल फी देता है। इसको बंद करने से हम लोग मुश्किल होगा ना। वहीं प्रकृति की गोद में खुद बखुद उग आने वाली स्थानीय साग सब्जियों को कामगार महिलाएं घरों से निकलकर फिर इकट्ठा करने लगी हैं ताकि वक्त पर ही पास के बाजार में इन्हें बेचा जाए, जिससे उनकी आमदनी हो। लॉकडाउन खुल लिया इसलिए हम टेकिया सब्जी उतार के हम बिक्री करके घर के लिए और नमक तेल लेके घर का परिवार को खिलाने के लिए इसे हम सब्जी उतारा है। हम अभी कुछ तो हम लोग का बिजनेस नहीं, हम लोग का तो कोई नौकरी नहीं, बिजनेस नहीं, इसे हम सब्जी को उतार के बिक्री करके जन तेन कर रहा है। तो रोजी रोटी यही दुकान है, यहाँ से अभी दुकान से अभी जो मिलता है अभी कभी कभी 500-1000 हो जाता है, उसी से चल रहा है। अभी उसी से हम लोग अभी खाना पड़ता है। इधर कोई बीमार हो गया मेडिकल उधर में जाना पड़ता है, उसी हिसाब से चल रहा है अभी। और मोदी सरकार भी खुद अकाउंट में अभी थोड़ा बहुत पैसा भी दे रहा है, उसी से निकल के भी चल रहा है अभी। मोटर मैकेनिक का काम वर्कशॉप में करना उसके रोजगार की वापसी तो है ही, साथ ही इस बात का संकेत कि रोजमर्रा की जिंदगी अब फिर से चलने लगी है। पापुम पारे से तागू निंजी के साथ संजय प्रताप सिंह, डीडी न्यूज़, ईटानगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 65वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी, डीडी न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी से मन की बात में हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में पुनः प्रसारण शाम 8 बजे किया जाएगा। बीती रात को भारी बारिश से राजधानी क्षेत्र के चंद्रनगर के पास एक कॉलोनी में जल जमाव से स्थानीय लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश का पानी लोगों के घरों में जमा हो जाने से उनके सामानों को नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अचानक भारी बारिश और राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे पुल के निर्माण कार्य से जल निकासी के लिए बनाए गए नाला अवरुद्ध हो गया, जिसके कारण आवासीय क्षेत्र में पानी जमा हो गया है। ये ब्रिज जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है तिकी कंपनी का ट्रांस हाईवे का, वहाँ से लेके ये फॉर्मर काउंसलर जो है गोरा तलंग उसके घर तक गए होंगे। पूरा पानी घुस के देने से पानी घुसने का कारण तो ये जो ब्रिज बन रहा है वो जो फ्लड कंट्रोल वाल को तोड़ के रखा है, तो कुछ प्रिवेंशन वो स्टेप नहीं लिए, इसलिए हुआ। राजीव गांधी विश्वविद्यालय रोनो हिल्स तोयमुख में आज फसलों पर टिड्डों की हमलों और उनके प्रबंधन पर एक वेबिनार आयोजित किया गया। बागवानी और वानिकी महाविद्यालय पासीघाट और डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी तेजपुर के सहयोग से आयोजित इस वेबिनार में विशेषज्ञों ने भारत सहित विश्व के कई देशों में फसलों पर टिड्डों के हमले और उससे कृषि उत्पादन पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों पर अपने विचार रखे। प्रयागराज के मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ प्रोफेसर परवेज। इस उद्घाटन सत्र में कैमरा ऑन है क्या? हाँ, कैमरा ऑन है। 6 तकनीकी सत्रों का आयोजन। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।